श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज सावन मास महात्म्य के कथा श्रृंखला का 19वां दिन है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती अब श्राद्ध के विषय में मैं कुछ जरूरी बातें बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। पार्वती, सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगम काल, फिर 3 मुहूर्त माध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त अपराह्न काल होता है। इसके बाद 3 मुहूर्त का सायं काल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उसके अग्रभाग को देव और मूल सहित अग्रभाग को पैतृक कहा गया है। उसमें अवलंबित कुशों को कुतकु माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं, दोहित्र, कुतकाल और तिल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई हैं, शुद्धि, अक्रोध और उतावलेपन का अभाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है, श्रुत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य आदि कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो भी प्राप्त हुआ हो, इनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। पहला कृषि, दूसरा वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सित है, तीसरा शिल्पा निवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल अर्थात उत्तम कहा गया है, चौथा किए हुए उपकार के बदले में प्रातः प्राप्त किया हुआ धन सबल अर्थात मध्यम श्रेणी का बताया गया है, पांचवा सूद, छठा साहस और सातवां छल कपट से कराए हुए धन को कृष्ण अर्थात अधम कहते हैं। अन्यों उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनि में पड़े हुए लोगों की ही तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं उसमें पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है उससे नीच योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं उससे देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं उससे सामार्जन का जल पीने वाले विकिर नाम के पितर तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं उसमें पशु योनि के पितर तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं ऐसे ब्राह्मणों का भी वर्णन करता हूँ। देवी ध्यान पूर्वक सुनो। विशिष्ट क्षोत्री, योगी, वेदवेता, नचिकेत, संज्ञक, त्रिविध अग्नियों का सेवन करने वाला अथवा अयंग वाव, यह पवते इत्यादि 3 अनुयावकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता, त्रियायते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्मोतु, माम इत्यादि 3 अनावकों का अध्ययन और तत् संबंधी व्रत करने वाला, पुत्री का पुत्र, जा माता और भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर तपोनिष्ठ मामा, पिता माता का भक्त शिष्य, संबंधी बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा या फिर भाई बंधु मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं कभी ना करें, उनको भी आमंत्रित करें। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा ना करें किंतु श्राद्ध कर्म में यत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं उन्हें मनु जी ने यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेदाध्ययन रहित, दुर्बल, धूर्त तथा शूद्रों के पुरोहित हों उनका श्राद्ध कर्म में कभी पूजन ना करें। वैध वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा व्यापार से अपनी जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य हैं, अर्थात उन्हें भी श्राद्ध के लिए आमंत्रित ना करें। जो गवार, राज सेवक, बुरे नखों वाला, काले दांतों वाला, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, राज यक्षमा का रोगी, पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला, परिवता अर्थात अपने बड़े भाई से पहले ही खुद विवाह करने वाला, निराकृति अर्थात किसी अंग से हीन, ब्राह्मण द्वेषी, परिव्रती अर्थात परिवता का बड़ा भाई, कुशीलव अर्थात नाचने गाने वाला, अपकीर्णता अर्थात धर्म से भ्रष्ट, छुआ, दुशील, कान्हा, शूद्र जाति, स्त्री से संबंध रखने वाला, उढ़री,
का बेटा जुआरी, शराबी, कोढ़ी, कलंकित, पाखंडी, रस बेचने वाला, धनुष बाण चनाल बनाने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्रद्रोही, पुत्र से शिक्षा लेने वाला, मिर्गी का रोगी, घेंगे वाला, श्वेत कुष्ठी, चुगलखोर, उन्मादी, अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला, यह सभी ब्राह्मण श्राद्धों में त्याग देने योग्य हैं। जल के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला, दुत कर्म करने वाला, वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला, कुत्ते से शिकार खेलने वाला, बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला, कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला, हिंसक शुद्ध व्रति से जीने वाला, आचारहीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहित करने वाला, प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मूर्धे ढोने वाला, ऐसे ब्राह्मण यत्नपूर्वक त्याज्य हैं। उन्हें भी श्राद्ध के लिए आमंत्रित ना करें। जिनका आचरण निंदित हो वे अधम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मण देव कार्य और पित्त कार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों को कभी सम्मिलित ना करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्टिका तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विश्व योग, वियोग, एना आरंभ के दिन तथा सामान्य सूर्य के प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, मघा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य द्रव्य और ब्राह्मणों का संयोग प्राप्त करने पर तथा गजया, वेतिपात, भद्रा और वेदती योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। वैशाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी यह युगादि तिथियों मानी गई हैं। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहल रथ का आरूढ़ हुए, इसलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। अश्वनी शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादो की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, सावन की कृष्णाष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा यह मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवंतर आदि तिथि 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। यह 12 प्रकार के श्राद्ध हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य वृद्धि श्राद्ध, संपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कमार्ग श्राद्ध, देविक श्राद्ध, क्षया श्राद्ध और तुष्टि श्राद्ध। और इन सब में भी सामावत्रिक अर्थात क्षया श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विष्णुदेव की पूजा की जाती है। अगर अन्न से श्राद्ध करने की शक्ति ना हो तो केवल जल से भी नित्य श्राद्ध किया जा सकता है। अकोदिष्ट श्राद्ध का नाम नैमित्तिक श्राद्ध है। अभीष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध करते हैं उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। यह समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सैपंडिन कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वण कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध होता है। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध करते हैं उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सोमयाग, सिमतौन, नैन तथा पुष्पवन आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्माग्र श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को देविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी तुष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए, इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है जिसे आम भाषा में बरसी भी कहते हैं उसे क्षय अथवा सात्वसरिक श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में क्षयान के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते उनकी की हुई पूजा को मैं नहीं ग्रहण करता। जो मनुष्य पिता की क्षय तिथि को ठीक नहीं जानता हो उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को सावत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। अब भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध विधि के बारे में बता रहे हैं जिसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी एक सच्ची कहानी। एक बार एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया और वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत बारीक और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। कपड़ा बुनने में बहुत मेहनत लगती है। बुनते बुनते उनको भी पूरा 1 महीना लग गया। आखिरकार उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया।
क्योंकि उनकी कमाई भी इसी में होती थी। फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार में ले गए। पगड़ी का वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि यह तो बहुत महंगा होगा। फिर वह बिना बिके हुए कपड़े के साथ ही वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखा और देखकर कहा कि बाबा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास जो कपड़ा है वह मुझे दे सकते हो? दासी मैया बहुत दयालु थे और उन्होंने वह कपड़ा बूढ़े आदमी को दे दिया, जिसे बुनने में उन्हें पूरा 1 महीना लगा था। दासी मैया को लगा कि वह बूढ़ा आदमी ठंड के मारे उस कपड़े को ओढ़ लेगा, लेकिन यह क्या हुआ? उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उसके कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपनी छाती पर और 2 छोटे छोटे टुकड़े अपने पैरों और हाथों पर बांधकर वह बैठ गया। दासी मैया उसे बस देखते रहे। उन्हें हैरानी हुई कि उस आदमी ने यह कपड़ा फाड़ क्यों दिया। फिर अचानक से जब बूढ़े आदमी ने देखा कि दासी मैया उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो उसने ही पूछा, क्या कोई दिक्कत है? तो दासी मैया कहने लगे, नहीं, बस यह कपड़ा तो आपका ही है, अब आप चाहें जो इसका करें। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर पर खाना खिलाने के लिए लेकर गए, लेकिन उनके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर पर आए हुए मेहमान को देखकर उनकी पत्नी बोली कि घर में तो इतना खाना भी नहीं कि आप ही खा सकें, और आप अपने साथ एक मेहमान और लाए हैं। अब दासी मैया बड़े परेशान हो गए। महीनों की मेहनत करने के बाद वह जो कपड़ा बुनते, उससे बेचने के बाद भी जो रुपया मिलता, उन्हीं से उनका घर चला करता था, और आज उनकी मेहनत भी व्यर्थ गई थी। दासी मैया ने सोचा, घर पर आए हुए अतिथि का अपमान करना ठीक नहीं। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरा मत सोचो, मेरे साथ जो अतिथि आए उनका पेट भरना ज़रूरी है, इसलिए घर में जो भी तिल फूल है उसे ही बनाकर ले आओ। अब भला देर किस बात की थी? भगवान भी अपने सच्चे भक्त को ज़्यादा देर परेशानी में नहीं देख सकते। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने दासी मैया की करुण हालत देखी तो वह अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए। फिर भगवान शिव ने एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिए। अब वह बर्तन अक्षय पात्र बन गया, यानी जिसका कभी अंत ना हो, जिसमें से जितना भी भोजन मांगो उतना मिलता ही रहे, कभी भोजन समाप्ति ना हो। फिर तो उस बर्तन में रखा हुआ अनाज कभी खत्म नहीं हुआ, वह बर्तन कभी खाली नहीं हुआ। अब दासी मैया और उनकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। देखते ही देखते भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी कि जो लोग भी भूखे होते, जिनके पास पैसे नहीं होते, उन्हें भरपेट भोजन कराते और खुद भी उससे ही भोजन करने लगे। इसलिए भोलेनाथ को पाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस भोले बाबा के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और आपका मन सही होना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ और शिव जी की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव त्रारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायऊ, लम निमेष मम मारे गिरायऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी।
दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला। कीनी दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चम सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न वे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं को। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करहि तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋषनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नेवद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। चलिए अब भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी। स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़
दिके भूतादिके संगे ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य का मंडलु चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुख हारी, जगह पालनकारी, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्राणाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई गावे। प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। भक्तजनों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हो और साथ में आपको भी प्राप्त हो। और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं भी गलती रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय हरि विष्णु। अभय वरदान।